भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई को लेके कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे से पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा, ठीक। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके हमको कोई मार्गदर्शन दें। हमारा जो बच्चा है वो एक भी नहीं पढ़ता। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं इधर उधर खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। हमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसा ऐसा समस्या है सबकी, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से तुम्हारे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जो उपाय किए थे वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आ गए। वही लोग वापस आ गए। अब जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये जो आप विश्वास नहीं मानोगे, ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारा जो बच्चा था ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अपने आप बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे अब पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल और केवल आपके कारण ही, आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण ही हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता है। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारी सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय में देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको काली तिल ही लेना है, काली मिर्च मत ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग काली मिर्च और काली तिल में परेशान भी रहते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया है, क्या बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, ठीक। ले लिया। काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया काली तिल लेने के बाद 1 धतूरा ले लीजिए। 1 धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा जैसे आपने लिया, धतूरा लेने के बाद अपने काली तिल लिया और अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से महादेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। अब हमारा जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक लाल फूल लेना है। जितनी भी माताएं सुन रही हैं मेरा उपाय, तो आपको क्या करना है, एक लाल फूल लेना है। ठीक, ले लिया लाल फूल। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल है कहीं से मुरझाया हुआ या कहीं से भी खंडित, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इस उपाय को आप अपने घर में कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर में कर सकते हैं। बस इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती का फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है, तब आपको बाज़ार जाना है और बाज़ार जाके माता सरस्वती की फ़ोटो लाना और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस आपको क्या करना है, आपको शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो, तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को वो अर्पित करना है। और जब माता सरस्वती को अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि के रूप ले लेगा। बस आपको करना क्या है, औषधि के रूप ले लिया। अब आपको उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे से सो जाए ना, तो आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना। क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर दिया। जो चिकना साइड होगा और पान के पत्ते का, उसमें शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर आपका बच्चा पहुंचेगा, उसमें क्या बोलना है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे। ठीक, अब देखिए बहुत सारे लोगों को पता होता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ है, बहुतों को नहीं। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड, ठीक राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अपने बच्चे के हाथों अर्पित करवा देना है वही पान का पत्ता, उसमें शहद का लेपन। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आप एक बार करके दिखाइए, 1 से 1.5 महीना, आप खुद देखेंगे कैसे आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगा है। आपका जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगा है।